हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने यह अनुग्रह मुझे और आपको दिया है कि हम डे बाय डे परमेश्वर के मार्गों में आगे बढ़ते जाएं, आगे चलते चले जाएं। खुदा के लोगों, मैं विश्वास करता हूं कि आपकी आत्मिक उन्नति परमेश्वर के वचन के द्वारा हो रही है ना? हो रही है? एग्री? यस। आप परमेश्वर के कलाम से डे बाय डे कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। और आज भी एक बेसिक सी शिक्षा है जो आत्मिक जीवन के लिए बेसिक नहीं है ना? क्रिश्चियनिटी में वो बेसिक है, बट एक मसीह जीवन के लिए वो बेसिक नहीं हो सकती। मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि हमारे आत्मिक जीवन की नींव इस पर निर्भर करती है। हमारे आत्मिक जीवन की जो बुनियाद है वो इस पे निर्भर करती है। अब बहुत सारे जीवनों का एक प्रश्न होता है जब वो प्रभु में आते हैं, जब वो परमेश्वर के साथ बढ़ते हैं। और आपको मालूम वो प्रश्न है कि हम बाइबल कैसे पढ़ें। कुछ लोग शायद बहुत समय से प्रभु में हैं, पर आज तक वो प्रॉपर रीति से, सही तरीके से बाइबल को पढ़ना नहीं सीख पाए हैं कि बाइबल वास्तव में पढ़ी कैसे जाती है, बाइबल समझी कैसे जाती है ना? बहुत सारे जीवन ईयरली प्लान से पढ़ते हैं बाइबल को। अच्छा है, मैं गलत नहीं कह रहा कि हमें एक साल में बाइबल को ख़त्म करना है, एक साल में हमने बाइबल को पढ़ना है। अच्छी बात है कि आपके अंदर ये ज़ील है कि आप खुदा के वचन को पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द उसे ख़त्म करना चाहते हैं, पर ये काफ़ी नहीं है। आपको बताना चाहता हूं, केवल इस प्लान से बाइबल को पढ़ना काफ़ी नहीं है। मैंने कुछ लोगों को देखा कि जब वो बाइबल पढ़ते हैं कहीं से भी आरंभ करते हैं। और मैं आपको बताऊं, जब मैं प्रभु में आया तब मेरे साथ भी यही चीज़ें थी। मैं जब प्रार्थना करता था, बाइबल खोलता था, जो चीज़ मेरे सामने निकल के आती थी मैं वहाँ से पढ़ना आरंभ करता था। पर जैसे जैसे मैं प्रभु में बढ़ा, मुझे प्रॉपर वे समझ में आया कि परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन ऐसे नहीं पढ़ा जाता। हमें एक सिस्टमैटिक तरीके से परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना आवश्यक है। हमें प्रॉपर तरीके से परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए। हम जहां से भी शुरू करते हैं, आरंभ से स्टार्ट करें और अंत तक लगातार पढ़ें। भले ही आप दिन में एक अध्याय पढ़ते हैं, पर जब आप उसे पढ़ें तो उसे बहुत ध्यान से पढ़ें। मैं चाहता हूं परमेश्वर के वचन से एक जगह से मैं आपके लिए रखूं भजन 119 और उसका 130वां वचन, साम 119 वर्स 130। इस वचन को हम देखेंगे, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, सुनिएगा। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। सुनिए, परमेश्वर का वचन कह रहा है तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। इंग्लिश की बाइबल में है द अनफोल्डिंग ऑफ योर वर्ड्स गिव्स लाइट। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। जब तक परमेश्वर की बातें हमारे जीवन के लिए खुलेंगी नहीं, हम परमेश्वर के उस प्रकाशन को रिसीव नहीं कर पाएंगे। हम परमेश्वर के कलाम की उन बातों तक नहीं पहुंच पाएंगे जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने अपने वचन को लिखा है। हालेलुया, समझ पा रहे हैं? परमेश्वर के वचन का पढ़ने का एक तरीका है। मैं आपको बताता हूं प्रियो, आज की इस शाम में कि परमेश्वर के वचन बहुत सारी लेयर्स में आपके सामने हैं। जब आप वचन को पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारी लेयर्स पाई जाती हैं। हालेलुया, बहुत सारी कवरिंग्स हैं परमेश्वर के वचन में। जो पहली लेयर है जिसे अमूमन हम सब देखते हैं और बहुत सारे मसीह भाई बहन उसी लेयर पर सीमित हैं। आपको मालूम, पहली लेयर है हिस्टोरिकल। जब हम वचन को पढ़ते हैं, जब हम कलाम को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं
एक हिस्ट्री को, एक इतिहास को जब हम उसे देखते हैं तो हमें पता चलता है इतिहास में क्या घटा, क्या बातें हुई, कैसे परमेश्वर ने चीजें रखी, कैसे परमेश्वर ने जगत की सृष्टि करी, कैसे परमेश्वर ने जगत को बनाया, मनुष्यों को बनाया, कैसे उसने सारी चीजों को रचा। और जब हम परमेश्वर के कलाम को देखते हैं और जब हम हिस्ट्री की रीति पर उसे समझते हैं तो हमें समझ में आता है एक ऐसा इतिहास, और हम उसी पर सीमित रहते हैं। पर मुझे बताइए, क्या ये बातें आपके जीवन के लिए उन्नति को ला सकती हैं? आपको मालूम, परमेश्वर का कलाम एक अद्भुत बात हमें बताता है। बाइबल जो परमेश्वर ने लिखी है उसके पीछे खुदा का एक उद्देश्य है। पहली लेयर की बात कर रहा हूं, इतिहास है कि जो बातें घटी, जो बातें हुई, कैसे परमेश्वर ने रचना करी, कैसे परमेश्वर ने चीजों को बनाया, कौन से राजा हुए, कैसे कैसे राजाओं ने राज्य किया, क्या क्या परमेश्वर ने इतिहास में किया। और दूसरी बात जो हम देखते हैं कि परमेश्वर की योजना, कि कैसे परमेश्वर ने योजना बनाई अपनी कौम के लिए और संपूर्ण जगत के लिए। पर इससे बढ़कर एक और लेयर है जो परमेश्वर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम अधिकतर उस लेयर तक पहुंच नहीं पाते। आपको मालूम, बहुत सारे मसीह जीवन सिर्फ सतह पर काम करते हैं, वो परमेश्वर के वचन की गहराई में नहीं जाते। बाइबल एक व्यक्ति की ओर केंद्रित है, और आपको मालूम वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह। पूरा वचन, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र, चाहे वो पुराना नियम हो चाहे वो नया नियम हो, वो एक व्यक्ति पर केंद्रित है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। और जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, मैंने कहा ना बहुत सारी लेयर्स हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है कि परमेश्वर के वचन से यीशु मसीह को देखना। यीशु मसीह को हर एक अध्याय में, हर एक जगह पर, हर एक हिस्ट्री के उस कॉन्टेक्स्ट में देखना जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। आपको समझ आ रहा है? यह है उस समुद्र के भीतर गोता लगाने जैसा, कि आप परमेश्वर के वचन में से मोतियों को निकालें। और ये तब तक संभव नहीं होगा जब तक आप परमेश्वर के उस उद्देश्य को नहीं जानेंगे। उसने ये वचन आपको इसलिए दिया कि आप एक पर्सन को जान सकें, और जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। बहुत सारे जीवनों को मैंने देखा, वो पुराने नियम और नए नियम को अलग अलग ही रखते हैं। और आपको बताऊं, हर एक जगह पर आप यीशु मसीह को पाएंगे। बाइबल कहती है कि तेरे वर्ड के खुलने से, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, और वो प्रकाश परमेश्वर में प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। जब आप बाइबल का अध्ययन इस तरीके से करेंगे, आप यीशु को परमेश्वर के वचन में ढूंढना आरंभ करेंगे, तब आप जान पाएंगे परमेश्वर के उन प्रकाशनों को जो आपके लिए परमेश्वर ने रखे। और अगर इतिहास तक सीमित रह गए तो परमेश्वर के उस प्रकाशन तक नहीं पहुंच पाएंगे जो प्रभु ने आपके लिए रखा है। हालेलुया। आपको मालूम बाइबल क्या बताती है? अगर मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय और उसके पहले वचन में परमेश्वर का कलाम कुछ कहता है। बहन पढ़िए क्या लिखा है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। परमेश्वर कलाम कहता है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। और आगे जब आप पढ़ेंगे इसी अध्याय में तो लिखा है और वचन देहधारी हुआ। कहां पे था वचन? बाइबल कहती है आदि में। आदि यानी कि आरंभ में। परमेश्वर का वचन अर्थात यीशु मसीह आदि से है। आदि से ही आप उसे देख पाएंगे।
हालेलुया। आप आरंभ से ही यीशु मसीह को परमेश्वर के वचन के भीतर देख पाएंगे जब आप उसमें एक डीप नॉलेज में चले जाएंगे, जब आप एक ऐसा गहराई में उतरेंगे जहां से आप परमेश्वर के वचन का प्रकाशन पाते हैं। बाइबल कहती है वो आदि में से था, आदि से था, आदि में वचन था। उत्पत्ति की पुस्तक को उठा के देखिएगा, परमेश्वर का वचन अद्भुत बात कहता है। आपको मालूम, जब आदम और हवा ने पाप किया तो उन्होंने अपने आप को अंजीर के पत्तों से ढांपा, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उनके लिए अंगरखे मुहैया कराए, जो इस बात को दिखाता है, अगर आप डीपली उसको स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा, जो प्रकाशन है वो ये है कि यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है। हालेलुया। मनुष्य स्वयं के धार्मिकता से उद्धार नहीं पा सकता, परमेश्वर का वचन कहता है यीशु हमारी धार्मिकता है। हालेलुया। अगर आप इस तरीके से परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे तब आप उन बातों को समझ पाएंगे, उन प्रकाशनों को पाएंगे, आपको जगह जगह यीशु मसीह दिखाई देगा। हालेलुया। समझ रहे हैं? किसी भी जीवन को आप परमेश्वर के वचन से उठा के देखिएगा, जो बातें आपके लिए हिस्ट्री है, आप जोसेफ के जीवन को देखिएगा, यूसुफ के जीवन को, आपको बिल्कुल समानता दिखाई देगी यीशु मसीह की। कभी ऑब्जर्व किया आपने? ध्यान से पढ़िएगा। बाइबल कहती है कि यूसुफ के भाई उसका विरोध करते थे। क्या आपको नहीं पता यीशु मसीह का विरोध उसी के लोगों ने किया? यूसुफ के भाइयों ने उसे गड्ढे में डाल दिया। क्या आपको नहीं मालूम कि यीशु मसीह मृत्यु में उतरे? आपको मालूम यूसुफ जेल में गया? क्या आपको नहीं मालूम यीशु मसीह ने कैदियों को जाके, कैदी आत्माओं को जाकर प्रचार किया? उसके बाद वो यूसुफ जेल से बाहर निकला और कहां पहुंचा? मिस्र का प्रधानमंत्री बना। आपको मालूम, रिजरेक्शन के बाद यीशु मसीह कहां पहुंचे? पिता के दाहिने हाथ, यानी अधिकार। परमेश्वर ने उनको अधिकार दिया। क्या मैं और आप इस रीति से कभी बाइबल को समझ पाते हैं? हमें हिस्ट्री से बढ़कर समझने की जरूरत है प्रियो। बाइबल के पढ़ने का सही तरीका यह है कि आप उसकी गहराई में उतरें। जरूरी नहीं कि आप एक ही दिन में कंप्लीट करें कि मैंने आज पूरी पुस्तक पढ़नी है और पढ़नी है, बस एक फॉर्मेलिटी करनी है, खत्म करने अध्याय जल्दी से जल्दी, और मैं कह सकूं कि आज मैंने मत्ती रचित सुसमाचार पूरा पढ़ डाला। उसके बाद कोई भाई बहन सवाल करे, भैया 5वें अध्याय में क्या लिखा था, भैया 6ठे अध्याय में क्या लिखा था, तो डब्बा गोल। हालेलुया। समझ रहे क्या लाभ हो रहा है? इससे ना आपकी उन्नति होगी ना सामने वाले की उन्नति होगी। पता है, सामने वाले की और आपकी उन्नति इस बात पे निर्भर करती है कि वचन आप पढ़ रहे हैं यीशु मसीह को जानने के लिए। उसके वर्ड के खुलने से प्रकाश होता है। जब जो वचन आदि में था, जब वो रिवील होता है आपके ऊपर, जब वो प्रकाशित होता है आपके ऊपर, तब आपके जीवन में लाइट आती है। और जब लाइट आपकी लाइफ में आएगी तभी वो लाइट दूसरे को उजियाला दे पाएगी। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? यहां लाइट लगी है, इससे हम पे प्रकाश आ रहा है, हमारे ऊपर प्रकाश आ रहा है। ऐसे ही जब आप परमेश्वर के वचन को उस गहराई से समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, तब उस प्रकाश के द्वारा लोग प्रकाशित होंगे। हालेलुया। समझ रहे? मैंने प्रभु के दास के एक बुक पढ़ी, वंडरफुल रेवलेशन उस किताब के अंदर था, और बहुत ही अद्भुत प्रकाशन उन्होंने बताया। आपको मालूम, जब आप इस रीति पर वचन को पढ़ते हैं तो आपको हर एक चीज में यीशु मसीह दिखाई देता है। आदम का सोना, उन्होंने बताया अपनी बुक में, आदम का सोना क्या था? आदम का सोना था मसीह का मर जाना। और उसमें से क्या निकाला परमेश्वर ने? जब उसे नींद दी, जब आदम को एक गहरी नींद में डाला, तो क्या निकाला? उसकी पसली से क्या बना दी?
हवा बना दी। और आपको मालूम, जब यीशु मसीह मृत्यु में गए तो चर्च बाहर आया, कलीसिया बाहर आई। आप समझ रहे कितना कितना अद्भुत है परमेश्वर का वचन। पर आप जब तक इसकी इस गहराई तक नहीं पहुंचेंगे तब तक आप परमेश्वर के वचन का प्रकाशन नहीं पा सकते। वरना आप इतिहास ही पढ़ते रहेंगे, इतिहास ही पढ़ते रहेंगे और आप उस लेवल को अचीव नहीं कर पाएंगे। उठा के देखिए, चाहे निर्गमन, चाहे लय व्यवस्था, चाहे कोई भी पुस्तक आप पढ़ के देखिए, आपको यीशु मसीह नजर आएगा। यीशु मसीह कहते हैं, क्या कहते हैं, जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को लटकाया, उसी रीति से मनुष्य का पुत्र ऊंचे पे लटकाया जाएगा। अपने लिए बता रहे थे, पर किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? गिनती की पुस्तक में लिखे उस सांप के विषय में। जब इजरायलियों को सांप डस रहे थे, परमेश्वर ने मूसा से बात करी कि एक काम कर, पीतल का एक सांप बना और उसे ऊंचे पे लटका, और जो सांप का काटा उसे देखेगा वो बच जाएगा। क्या कह रहे थे? परमेश्वर कुछ रिवील कर रहे थे। आपको मालूम है क्या क्या गहराई है इस बात की? इस बात की गहराई यह है, जो पाप के काटे हुए हैं, जिन पे पाप का अधिकार है, पाप की प्रभुता है, जब वो उस पाप को देखेगा, जो बाइबल कहती है कि यीशु मसीह मेरे और आपके कारण पाप बन गए, मेरे और आपके पापों को उसने क्रूस पर उठा लिया। अब बाइबल कह रही है जो उसको देखेगा वो बच जाएगा। समझ पा रहे हैं कितना गहरा है परमेश्वर का वचन? कितनी गहरी बातें परमेश्वर के वचन में लिखी गई हैं। एक एक जगह को आप उठा के देखिएगा। वो मेमना जो कुर्बान किया गया पुराने नियम में, निर्गमन में, जब परमेश्वर ने कहा फसह के पर्व में, उस मेमने का बलिदान किसको रिप्रेजेंट करता है? यीशु मसीह को। वहां पे उसका बलिदान किया गया, लहू को दरवाजों पे, चौखट पे, सब जगह लगाया गया। किस लिए लगाया गया? ताकि जब मौत का दूत निकले तो उन घरों को छोड़ जाए उस छाप को देखकर। और आज आपको मालूम, यीशु मसीह का लहू आपको प्रोटेक्ट करता है। बाइबल कहती है यीशु मसीह का लहू हमें प्रोटेक्ट करता है। वहां पे मेमना है और यहां पर यीशु मसीह है। क्या मैं और आप बाइबल इस रीति पे पढ़ते हैं? क्या हम पढ़ते हैं? यस, आपको पढ़नी चाहिए। यह है परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने का ठीक तरीका। बाइबल को इस तरीके से पढ़ें कि आप देखें कि आपको यीशु कहां दिखाई देगा। मैं जब भी परमेश्वर के वचन का अध्ययन करता हूं, आपको मालूम है, मैं हर एंगल से परमेश्वर के वचन को देखता हूं। मैंने एक बार शायद पहले भी बताया था, कितनों ने डायमंड को देखा है? देखा है डायमंड को? हाँ, जब आप उसे देखते हैं ना, आपको पता चलेगा। आप उसे हर एंगल से देखिए, उसके हर तरफ कुछ ना कुछ कट्स होते हैं। बहुत गहराई से आपको देखना पड़ेगा। आपको हर एंगल से जब आप उसे देखेंगे, आपको अलग अलग कट्स दिखाई देंगे। परमेश्वर का वचन भी ऐसा है। आपको सिर्फ एक एंगल से उसका अध्ययन नहीं करना है, सिर्फ एक तरीके से परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ना है। परमेश्वर के वचन का अध्ययन हर एक एंगल से करिए। हर एक जगह पे आपको परमेश्वर के वचन की गहराई को समझना पड़ेगा कि अगर ये वर्ड लिखा गया है तो इसका मतलब क्या है। हालेलुया, है ना? हम ऊपर ही ऊपर की बातों को पढ़ लेते हैं। जब मैं प्रभु में आया, मेरे बहुत सारे लोगों से बहुत सारी विषय पे बातचीत हुई और बहुत सारे लोग कहते थे कि परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि खा सकते हैं, हम सब कुछ खा सकते हैं ना, हम सब कुछ खा सकते हैं। बहुत सारे चीज़ों के विषय में बात करते हैं ना, उन्हें तो अपनी जीभ को तृप्त करना है, तो वो कह रहे हैं हम सब कुछ खा सकते हैं, बाइबल कहती है। मैंने कहा कहाँ से, कौन से संदर्भ से आप मुझे बताएंगे? तो उन्होंने मुझे पतरस का विजन शेयर किया। सुने ना पतरस का क्या दर्शन था? हाँ, ऊपर से चादर उतरी, उसमें बहुत सारी भोजन वस्तुएं थी और परमेश्वर कह रहे हैं मार और खा। मैंने कहा आपने इसका कॉन्टेक्स्ट पढ़ा है? ये किस संदर्भ में बात की गई है? परमेश्वर जब पतरस को दर्शन देते हैं तो वो उस पर रिवील करते हैं कि उसे अब अन्य जातियों में भी जाना है, उसे अन्य जातियों में भी जाकर प्रचार करना है। परमेश्वर कह रहा है जिसको मैंने शुद्ध ठहराया उसे तो अशुद्ध मत कह। यानी कि परमेश्वर का वो प्लान जो अन्य जातियों के लिए भी था उसको रिवील करते हैं परमेश्वर। और आप लोगों को देखो, क्योंकि ऊपर से पढ़ा, बस इतिहास पढ़ लिया है, इसलिए
व्यर्थ बातों में लगे हुए हैं कि हम सब कुछ ले सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, अगर परमेश्वर किसी बात को कह रहे हैं तो आपको उसके कॉन्टेक्स्ट में होकर उसको पढ़ना है, आपको समझना पड़ेगा हर एक चीज को। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, आपको उसमें गोता लगाना है, उस पे गोता लगाना है। बहुत सारे जीवन आपको मालूम क्या गलती कर रहे हैं? सबसे बड़ी और भारी मिस्टेक वचन के अध्ययन करते समय वो करते हैं, वो वचन को बहुत तेजी से पढ़ते हैं, बहुत जल्दी जल्दी, कि पता नहीं बस समाप्त करो इसे, समाप्त करो इसे, कैसे भी करके आज मैं पढ़ लूं और मैं अपना काम पूरा कर लूं। कोई लाभ नहीं होगा। सबसे पहले परमेश्वर का वचन बड़े आराम से प्रार्थना के साथ बैठकर हल्के हल्के शब्दों में पढ़ना चाहिए। हालेलुया। आपको तब गहराई समझ में आएगी। एक बार एक प्रभु के दास ने एक बात शेयर करी, उन्होंने बताया जहां परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक बात कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं प्रभु का आत्मा मुझ पर है, परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है। वहां पर जब आप नए नियम में पढ़ेंगे सारी बातें एज इट इज हैं जो यशाया नबी की पुस्तक में लिखी हैं, पर एक बात वहां पे मिस थी। उन्होंने बताया अपने प्रचार में, उन्होंने कहा मैंने इस बात को गंभीरता से समझा। आप सोचिए कितना अद्भुत है। वहां लिखा था पुराने नियम में कि पलटा लेने के दिन का, पर पता है नए नियम में जब आप आते हैं तो वहां ये वर्ड नहीं है। हालेलुया। पर हमने 10 बार पढ़ा होगा उसे, है ना? बहुतों ने 50 बार पढ़ा होगा, पर क्या हम उस लेवल तक पहुंचे? क्या हमने इसकी गहराई से पढ़ा? पता है क्यों गलती होती है? गलती इसलिए हो रही है क्योंकि हम बहुत तेजी से पढ़ के निकल गए। हम रुके नहीं उसके वर्ड्स पे, कॉमा पे, या जहां हमें रुकना चाहिए, स्टे लेना चाहिए, वहां हमने नहीं लिया। और इस कारण से हम 10 बार चाहे उसे पढ़ लें, पर उसकी जरा सी चीज हम पकड़ नहीं पाते। हालेलुया। एक छोटी सी बात, छोटा सा प्रकाशन हम प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि हम बहुत जल्दी जल्दी में बाइबल पढ़ते हैं। परमेश्वर का कलाम बहुत आराम आराम से। बाइबल में लिखा है जब परमेश्वर ने अपने लोगों के ऊपर मन्ना बरसाया, इजरायलियों के लिए मन्ना बरसाया, तो बाइबल में एक रीति थी। क्या रीति थी बताइए? मन्ना कैसे लेना था? आप लोगों ने पढ़ा है ना? हाँ, एक दिन के हिसाब से, है ना? इसका मतलब क्या है? बहुत सारे लोगों ने बहुत गलती करी। क्या गलती करी? उन्होंने बहुत सारा बटोर लिया, बहुत सारा बटोर लिया। बाइबल कहती है जब उन्होंने ज्यादा बटोर लिया तो क्या हुआ? सड़ गया। क्योंकि परमेश्वर का नियम था कि प्रतिदिन जाना है और प्रतिदिन उसको उठाना है, लेके आना है, ओखली में पीसना है। पर उन्होंने क्या किया? अरे पता नहीं आज मिला है, कल मिलेगा या नहीं मिलेगा, सब बटोर लो। बाइबल कहती है सड़ गया। इसका मतलब क्या है? जल्दबाजी। परमेश्वर कह रहा है आराम से। मैंने कहा ना मैं दूंगा, आज लिया तो कल भी मिलेगा। आराम से करना है चीजों को। परमेश्वर पे भरोसा रखिएगा। स्टडी करते हुए बहुत आराम आराम से। ओखली में पीसने का मतलब क्या है? नहीं पता? आपको मालूम है ओखली में पीसने का मतलब क्या है? ओखली में पीसने का मतलब है कि जब आप ये वर्ड पढ़ें तो इस पे मनन करें। मन्ना परमेश्वर के वचन की तुलना है। जब आप इस मन्ने को ग्रहण करते हैं परमेश्वर से, आपने आज ये वर्ड पढ़ा, आपने एक अध्याय पढ़ा, अब इसे क्या करना है? अब इसे बैठकर ओखली में पीसना है। ओखली में पीसना है। ओखली में पीसा कैसे जाएगा? बैठ के एक एक वर्ड को 4-5 बार उसी अध्याय को पढ़ा, और आपको हर बार कुछ ना कुछ गंभीर बातें मिलेंगी कि परमेश्वर का वचन मुझसे पवित्रताई के विषय में बात कर रहा है। वो याली लाइन ने मुझसे बात करी है कि मुझे याला अपराध नहीं करना है। आप क्या कर रहे हैं? आप ओखली में परमेश्वर के वचन को पीस रहे हैं। और जब आप इस तरीके से परमेश्वर के वचन को लेके बैठेंगे और उस पर मेडिटेट करेंगे, तब परमेश्वर का प्रकाश आपकी लाइफ के ऊपर आ जाएगा। हालेलुया। समझ रहे ना? बहुत आराम से, बहुत आराम से बैठ के पढ़िए, मेडिटेट कीजिए। आपको मालूम गाय कैसे खाना खाती है? हाँ, पहले तो वो ठूस लेती है, सब सारा भर लेगी, और उसके बाद क्या करेगी?
जुगाली करती है ना। ये वर्ड पता है आपको, मेरा बेसिक वर्ड है। मैंने जब प्रभु में आया तब परमेश्वर ने मुझको ये प्रकाशन दिए थे और मैंने बहुत बार शेयर किए और आज फिर से आपको बता रहा हूं। परमेश्वर के वचन को जुगाली करा करिए। जुगाली का मतलब है आपने इकट्ठा किया। बहुत सारे जीवन क्या गलती करते हैं, सुबह पढ़ा और उसके बाद पूरे दिन इस पे कोई मनन नहीं, कोई चिंतन नहीं। जब वो संसार में जाते हैं तो चीजों को देखते नहीं है। आपको एक बार का किस्सा बताता हूं। मैं फिजियोथेरेपिस्ट रहा, मैं फिजियोथेरेपी करता था और मैं वचन पढ़ रहा था और एक दिन परमेश्वर के वचन का मैंने अध्ययन किया और मेरी आदत है कि मैं मनन करता हूं परमेश्वर के वचन में। चलते फिरते चीज़ों को जब मैं ऑब्जर्व करता हूं तो जो कुछ मैंने पढ़ा है डेली में, मैं उससे उसको रिलेट करने की कोशिश करता हूं। अब ऐसे ही था, होली स्पिरिट मुझसे बात करने। मैं एक व्यक्ति की फिजियोथेरेपी करा रहा था, उसके एक शोल्डर में पेन था। मैंने उसका शोल्डर पकड़ा और मैं एक्सरसाइज करा रहा था, उसको बहुत दर्द हो रहा था। आपको मालूम परमेश्वर का वचन मुझसे क्या कह रहा है? परमेश्वर के वचन ने कहा, जो अंग तुझे ठोकर खिलाए उससे उखाड़ के फेंक दे। अब समझ रहे, चलते फिरते परमेश्वर बात करते हैं और मैं मनन, क्योंकि मैं मनन कर रहा था तो मैंने उसको ऑब्जर्व किया। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ये थोड़ी ना कह रहे होंगे कि इसका हाथ में दर्द है तो इसका हाथ उखाड़ के फेंक दे, हैं? अगर मैं ऐसा करता तो आप सोचिए क्या होता मेरा, कितनी मार पड़ती मुझको ना। हम अप्लाई एक्चुअल में परमेश्वर के वचन को कई बार ऐसे ही करते हैं, हम उसको मतलब में समझते नहीं। अब बाइबल कह रही है आंख ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। अब क्या मतलब है इसका? कि आपकी आंख से आप कुछ देखते हैं गलत, तो अब आपको परमेश्वर के वचन ने कहा है निकालो, गेंद बनाओ और खेलो। ऐसा नहीं है, निकाल के फेंक देने का मतलब ये नहीं है। सुनिएगा, तब मैं उस पर मनन करने लगा। मैंने कहा प्रभु आप ऐसा तो कहोगे नहीं, अगर ऐसा कहोगे तो बहुत मार खाऊंगा मैं। तो परमेश्वर ने मुझको रिवील किया एक एक वर्ड। आरंभ था मेरा ना, एकदम से मुझे भी समझ में नहीं आती थी, स्टार्टिंग फेज में था। तब परमेश्वर ने मुझको सिखाया, मुझको समझाया और मुझे बताया कि इसका मतलब यह है, जो बातें भी तुझे ठोकर खिला रही हैं, यानी कि जो भी चीज़ें, हो सकता है वो संगति हो सकता है आपकी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संगति हो जिसके कारण से आप ठोकर खा रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है उसको काट दे, यानी कि उसको खत्म कर दे, अलग हो जाओ उससे। समझ रहे? इतना सिंपल है, इतना सिंपल है कि जिस कारण से तू पाप में जा रहा है, जिन बातों से तू पाप कर रहा है, उस कॉज को हटा दे, उस कॉज को खत्म कर दे अपने जीवन से, है ना। बहुत सारे जवान हैं, मोबाइल में बहुत सारी चीजें देखते हैं। आपको बिल्कुल सच्चाई के साथ बता रहा हूं, जब मैं प्रभु में आया परमेश्वर ने मुझसे कहा, क्योंकि वो मेरा ग्रोइंग फेज था, प्रभु नहीं चाहते थे कि मैं ठोकर खा जाऊं या मैं गिर जाऊं। आपको मालूम परमेश्वर ने मुझे क्या बोला? बोले कीपैड वाला फोन यूज कर। और मेरे पास आज भी वो फोन रखा हुआ है, मैं वो यूज करता था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि अभी ये ग्रोइंग फेज में है, ये गलतियां करेगा, हो सकता है ये आंखों से कुछ गलत देखे, तो मैं वो यूज करता था। और कितने साल मैंने उसको यूज किया, और जब प्रभु ने उस लेवल को दिया तब जाकर प्रभु ने अलाउ किया बहुत सारी चीज़ों को। हालेलुया, समझ पा रहे ना? इसका मतलब क्या है? परमेश्वर आपको बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं प्रियो। परमेश्वर आपको गहराई में लेके जाना चाहते हैं। मेरी बात समझ में आ गई ना? परमेश्वर का वचन कैसे समझने की जरूरत है। आप निकलिए संसार में, जब भी आप जाए वर्ड को पढ़कर उस पर हमेशा जुगाली करा करिए, मनन करा करिए उस वचन के ऊपर। आप गए, आपने कुछ चीज़ देखी, उसको लेके आइए। मेडिटेशन क्या है आपको पता है? मेडिटेशन क्या है? बाइबल आंसर्स की पुस्तक है। तो मुझे बाहर जाकर क्या खोजना है? क्वेश्चन। मुझे क्वेश्चन लेके आना बाहर से। अब क्वेश्चन आपको कैसे मिलेगा? जो कुछ आपने संसार में प्रतिदिन देखा, जो कुछ भी आप देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उन सब को समेटिए और अपने प्रेयर रूम में लेके आइए। समझ रहे ना? परमेश्वर में जब आप आते हैं ना, कोई भी चीज व्यर्थ नहीं होती। याद रखिएगा, याद रखिएगा, कुछ भी व्यर्थ नहीं है। मैंने एक बार बताया था, मछली खाते हैं ना, आपको पता है इतना कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। कांटे थोड़ी ना खा जाते हैं, पर जब मछली खाते हैं तो कांटे भी आते हैं साथ में।
पर कांटे आप फेंकते हैं। तो जब आप दिन भर में बैठे, जो कुछ आपने देखा आप उसे प्रेयर रूम में लेके आए, अब आपके जुगाली का समय। अब आपको क्या करना है, अब बैठ के मनन कर रहे हैं और जो बातें आपने सीखी उनसे आप परमेश्वर के वचन का प्रकाशन पाते हैं। और आप मेरे वचनों में सुनते होंगे, मैं इवन चाय से, बिस्किट से और ना जाने किन किन चीज़ों से मैं परमेश्वर का वचन बांटता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं प्रतिदिन जो कुछ देखता हूं मैं उस सबको समेट के लेके आता अपने प्रेयर रूम में और उसमें से फिर छटाई करता हूं। जो बातें मेरे को परमेश्वर के वचन की ओर लेके जा रही, प्रकाशन दे रहा है प्रभु मुझे, मैं उनको रखता हूं, बाकी हटा देता हूं। हालेलुया। समझ रहे हैं? ये इतना वंडरफुल है। आपकी आत्मिक आंखें सेकंड में खुल जाएंगी जब आप इस रीति से चलना आरंभ करेंगे, परमेश्वर के वर्ड को इस रीति पे समझना आरंभ करेंगे, इस रीति पे समझना आरंभ करेंगे। आप चीज़ों को देखेंगे किस नज़रिए से? परमेश्वर के नज़रिए से। मैंने परसों आई थिंक बताया था कि यीशु मसीह किन चीज़ों से प्रचार करते थे, है ना? एक किसान है, जा रहा है, कहाँ से लेके बता रहे? किसान को देख रहे हैं काम करते हुए और वहाँ से अपना वर्ड उठा लिया। समझ रहे हैं? ये आपकी ओपन हो रही है आइज, आत्मिक आंखें। किसान को देखा यीशु ने, बीज बोते देखा। अब सुनिएगा वर्ड क्या आया, आपके पास क्या वर्ड आया है? एक बोने वाला बीज बोने निकला। कहां से उठाया? संसार से उठाया। पर मनन करके क्या लेके आए? जैसा यहां पृथ्वी पर दिख रहा है, स्वर्ग में भी ऐसा ही है। समझ रहे? ये वंडरफुल चीज है। आपको बताना चाहता हूं प्रियो, आपको ये करना है। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए। आप पता है खुदा की आत्मा से बाहर आएंगे नहीं। चाहे आप भीड़ में बैठे हो, चाहे आप कहीं भी बैठे हो, लोग अपनी हंसी ठिठोली करेंगे, लोग अपनी बातें करेंगे और आप आत्मा से कनेक्टेड रहेंगे। हालेलुया। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको सच्चाई के साथ बता रहा हूं। अगर मैं 10 लोगों के बीच में बैठा हूं, वो अपनी बातें करते होंगे और मैं खुदा के साथ कनेक्ट रहता हूं। प्रभु उनकी बातों से मुझसे बहुत कुछ बोलता है। और आपको मालूम, मजे की बात बताता हूं, सुनिएगा। कई बार आपका जीवन का एक बटन होता है, वो ऑन ऑफ होता है। जब आप इस फेज में आ जाएंगे, इतना मनन करने लगेंगे। मेरे जो दोस्त लोग थे ना, वो मुझसे बात करते थे और उनकी बातों को लेके मैं वहीं पे मनन करना आरंभ कर देता था। मैं प्रभु से कनेक्ट हो जाता था, प्रभु से बात करने लगता था मन में से। तो पता है, जब बात खत्म होती थी, थोड़ी देर में मुझसे कहते थे इसका तो स्विच ऑफ हो गया। सच बता रहा हूं आपको, मेरे साथ हो, कह रहे स्विच ऑफ हो जाता है। एक्चुअली में स्विच ऑफ नहीं होता, मैं ऑन हो जाता हूं परमेश्वर के साथ। आपको समझ में आ रहा है? यह है परमेश्वर के वचन का मेडिटेशन। परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से समझाएंगे जब आप उसके साथ जुड़ जाएंगे। जो कुछ पढ़ें उस पर मनन करें, जुगाली करें, फिर उसमें से आपकी सामर्थ्य निकल आएगी। हालेलुया। गाय जुगाली करती है, क्या होता है? सारा जो भोजन का जो भी पौष्टिक चीज़ें हैं वो उसकी देह में चली जाती हैं। जब आप परमेश्वर का वचन मनन करेंगे, जितनी भी ताकत की चीज़ें परमेश्वर के वचन के अंदर हैं, वो सब आपके भीतर आ जाएंगी। हालेलुया। समझ रहे ना? तो कैसे पढ़नी है बाइबल? इतिहास के तरीके से नहीं। आपको किस रीति पे पढ़नी है? आपको इस तरीके से पढ़नी है कि आप प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के वचन के भीतर ढूंढ सकें और प्रभु से कहें कि प्रभु मेरी आंख खोल कि मैं उस प्रकाश को प्राप्त करूं, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि परमेश्वर के वर्ड के खुलने से प्रकाश होता है। अभी तक बहुत से जीवनों के लिए वर्ड जो है ना बंद है। बाइबल कहती है कि अभी तक एक पर्दा है जो पड़ा हुआ है, और वो पर्दा कहाँ उठता है? हाँ, इब्रानियों की पत्री में लिखा है कि अभी तक जब हम व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते हैं तो जो पर्दा मूसा ने अपने आगे डाल लिया था कि वो जो घटता हुआ तेज है लोग ना देखें, वो पर्दा आज भी लोगों के जीवन के ऊपर पड़ा हुआ है। इसीलिए वो परमेश्वर की गहराई, परमेश्वर के वचन की गहराई नहीं समझ पाते। पर बाइबल कहती है इब्रानियों की पत्री में कि वो पर्दा मसीह में उठ जाता है। अर्थात यीशु मसीह पर जब आप फोकस्ड हो जाते हैं, यीशु मसीह की बातों पर जब आप फोकस्ड हो जाते हैं, वो पर्दा उठ जाता है। तब आपके सामने जो वचन खुलता है वो एक रेवलेशन होता है। हालेलुया। वो एक प्रकाशन होता है।
वरना आप समझ नहीं पाएंगे, है ना। हम ढूंढते रहेंगे। प्रभु ने 7 कलीसिया बताई थी, आज भी लोग ढूंढ रहे हैं, केवल 7 है। अरे अब 7 से भी बहुत ज़्यादा है, डिनोमिनेशंस बहुत सारे हो गए, बहुत सारी कलीसियाएँ हो गई हैं, है ना। पर लोग अभी भी 7 ही कलीसियाओं को ढूंढते रहेंगे। इफसुस की कलीसिया, लुदिकिया की कलीसिया, सारी कलीसिया। परमेश्वर कह रहे हैं अब आपको गहराई में उतरना है। प्रभु जब बात कर रहे हैं तो वो उस समय की कलीसिया से भी बात कर रहे हैं और आज की कलीसिया से भी बात कर रहे हैं। क्या परमेश्वर का वचन जब ये कहता है कि तू अपना पहला सा प्रेम छोड़ चुका है, तो क्या आपसे बात नहीं कर रहा? करता है ना, आपसे भी बात कर रहा है। परमेश्वर का वचन अद्भुत रीति से लिखा गया है, जो हिस्ट्री में भी है और जो प्रेजेंट में भी है और वो फ्यूचर में भी है। हालेलुया, समझ पा रहे हैं? सो खुदा के वचन को इस तरीके से स्टडी करिए। परमेश्वर के कलाम में अगर आप गहराई में उतरना चाहते हैं, आपको मेडिटेट करना पड़ेगा, प्रतिदिन ओखली में कूटना पड़ेगा परमेश्वर के वचन को। आशा करता हूँ आप समझ चुके हैं और आज के बाद से आपकी आत्मिक आंखें खुलेंगी। अब संसार में जाएंगे तो परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे, आप कनेक्ट हो जाएंगे, हर चीज़ आपसे बात करना आरंभ कर देगी। हालेलुया, प्रभु आप सबों को बरकत दे। आइए मैं और आप दुआ करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर पिता, एक बार फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ इस मुबारक वक्त के लिए प्रभु, कि आपने अपने वचन को पढ़ने का तरीका प्रभु अपने लोगों को सिखाया। प्रभु आपका वचन कहता है कि आपके वर्ड के खुलने से प्रकाश होता है। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह की जो कुछ आज इन्होंने सीखा है, ये उसके अनुसार अपनी बाइबल स्टडी को करें प्रभु, ताकि आपके प्रकाशन को, आपके रेवलेशन को ये प्राप्त करें प्रभु। हाँ प्रभु, अब ये गहराई में उतर कर आपके वचन को सीखने पाए, गहराई में उतर कर खुदावंद आपके वर्ड को सीखने पाए। मैं प्रार्थना करता प्रभु, आप इम्पार्ट करें प्रभु प्रकाशन का आत्मा, कि जब ये संसार में जाते प्रभु, हर एक चीज़ इनसे बात करें और ये सब कुछ समेट कर प्रभु मेडिटेट करें और आपके वचन में प्रभु उस उत्तर को पाएं जो सवाल प्रभु ये लेके आते हैं। पिता मेरी प्रार्थना है आप दया करें और आज के बाद से इनके जीवन में ये बड़ा बदलाव आए कि ये वर्ड को इस रीति पर स्टडी करें, आपके वचन की बातों को इस रीति पर स्टडी करें परमेश्वर। हम सब स्टडी करने पाए परमेश्वर पिता, क्योंकि हम सब सीखते हैं और दिन प्रतिदिन सीख रहे हैं प्रभु। मैं चाहता हूँ प्रभु ये सीखने का जो हमारे अंदर आत्मा है प्रभु, ये दिन प्रतिदिन बढ़े और हम सीखते जाएं। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ आप अपने लोगों को बरकत दें, अपने लोगों को आशीषित करें, ये सारे दिन इनके लिए बड़ी बरकत को लेके आए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।